जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंश गुर जनक पुरोधा, जिन्हें जग मगु पर मारथु सुधा। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंश गुर जनक पुरोधा, जिन्हें जग मगु पर मारथु सुधा। और इस प्रकार जनक जी और प्रभु श्री रघुनाथ जी और दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा विराजे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण होते हैं तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कहे कही कथा पुरानी, समुझाई सबु सभा सुबानी। लगे कहन उपदेश अनेका, साहित्य धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कहे कहे कथा पुरानी, समुझाई सबु सभा सुबानी। और इस प्रकार जो राजा दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण होते तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला, वह सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश दे रहे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कह कर सारी सभा को सुंदर प्रेम वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेऊ। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अड़ाई। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ,
नाथ काल जल बिनु सबु रहेओ। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अड़ाई। और इस प्रकार वह सब ज्ञानी धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। गुरु विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। तब गुरु विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहु तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल के ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। गुरु विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज राजा जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा जनक जी का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। तब सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बन चर विपुल, भरी भरी कावरी भार। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बन चर विपुल, भरी भरी कावरी भार। और इस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। तब सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के
बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि पहगियों और बूझों में भर भर कर वनवासी अर्थात कुल किरात लोग ले आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।